Hello students, welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are going to discuss about subsets. So let's start the video. Subsets. ओके, तो ये देखिए सबसेट्स. अब सब का मीनिंग क्या है? पार्ट ऑफ ए सेट. सबसेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ ए सेट. ओके, तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं. लेट, हम क्या करते हैं, दो सेट्स लेते हैं. लेट ए एंड बी बी टू सेट्स. ठीक है, हम क्या ले रहे हैं? ए एंड बी दो सेट्स ले रहे हैं. ठीक है, देन ए इज said to be subset of B if all the elements which are present in set A is also an element of set B. Clear? तो इसका मीनिंग क्या है? When A is called subset of B, जब क्या हो जाएगा? A में जो एलिमेंट्स है वो कहां प्रेजेंट रहने चाहिए? B सेट में भी प्रेजेंट रहने चाहिए. ठीक है, एंड डिनोटेड बाय, अगर A is subset of B हो जाएगा देन हम कैसे उसको डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय A सबसेट ऑफ B. ये सिंबल के थ्रू डिनोट करेंगे. सबको क्लियर हो गया? A सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है? मैं अगर सिंपल में बताऊं, A B का एक पार्ट होना चाहिए. मतलब क्या है? A का जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स कहां प्रेजेंट रहने चाहिए? B में प्रेजेंट रहने चाहिए. ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली लिखेंगे इफ A इज सबसेट ऑफ B, देन क्या हो जाएगा? देन X belongs to A, that implies X belongs to B. मतलब अगर A सबसेट ऑफ B होगा तो X मतलब A में जो एलिमेंट है X के फॉर्म में वो सारे कहां रहने चाहिए? अगर X belongs to A होगा then X is also belongs to B हो जाए. क्लियर हो गया? कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल 1, सिंपल से स्टार्ट करेंगे. A इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 1 2 एंड 3 एंड P इज इक्वल टू दे दिया है 1 2 3 एंड 4. ठीक है, तो यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा इज A इज ए सबसेट ऑफ B, तो हमें बस क्या चेक करना है? A में जो एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट है कि नहीं. B में शायद ज्यादा भी एलिमेंट रह सकते हैं या फिर सेम एलिमेंट रह सकते हैं, लेकिन बस हमें क्या देखना है? A में जो एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है? 1 है, वो B में प्रेजेंट है. क्लियर? 2 है, वो प्रेजेंट है B में. 3 वो भी प्रेजेंट है B. तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? Therefore A is subset of B. क्लियर? अगर मान लीजिए A में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि B में प्रेजेंट नहीं है, अगर सिर्फ एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा आपको जो कि A में है एंड B में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? A is not subset of B हो जाएगा. क्लियर हो गया? तो जब भी A is subset of B बोलते हैं मतलब क्या है? A का जितना भी एलिमेंट्स है सारे कहां प्रेजेंट रहने चाहिए? B में भी प्रेजेंट रहने चाहिए. क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 2, मान लीजिए A इज इक्वल टू दिया है ऑल दोस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्लियर? B एक सेट दे दिया है ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्लियर? तो यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा इज A इज सबसेट ऑफ B. ठीक है, तो देखिए पहले क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू 2n है एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है. तो इसका पहले एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है n, मतलब n का वैल्यू स्टार्टिंग कहां से होगा? 1 से होगा. तो जब n 1 होगा तो 2 into 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा.
जब n 2 होगा तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 6 8 ऐसे ही, मतलब जितना भी क्या नंबर से इवन नेचुरल नंबर से सारे a के अंदर आ जाए। ठीक है, अच्छा b कौन सा सेट है, ऑल दोस x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो b में ऐसा एलिमेंट्स है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब कहां से स्टार्ट होगा आपका 1 2 3 4 ऐसे ही कंटिन्यू होता है। हाँ कि तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव नंबर्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑल इवन पॉजिटिव नंबर्स। तो ऑटोमेटिकली देखिए a में जो जो एलिमेंट है वो सारे b में प्रेजेंट रहेगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b बोल सकते हैं। आपको इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट और एक चीज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक चीज डिस्कस करते हैं हम लोग पढ़े थे ना बेसिक नंबर सेट्स, है कि नहीं, जैसे कि नेचुरल नंबर सेट, इंटीजर सेट। क्लियर, तो हम क्या पढ़े थे n क्या होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, एंड z क्या होगा हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो मैं यहां बोल सकता हूं ना n इज सबसेट ऑफ z, इतना हम बोल सकते हैं क्योंकि n में जो जो एलिमेंट है वो सारे कहां प्रेजेंट रहेंगे z में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है, अच्छा इंटीजर के बाद हम कौन सा सेट पढ़े थे सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर, तो n में जो जो एलिमेंट है वो z में प्रेजेंट है, तो इसलिए n इज सबसेट ऑफ z हो गया। अच्छा z में जो जो एलिमेंट है वो q में प्रेजेंट रहेगा कि नहीं, सेट ऑफ रैशनल नंबर मतलब ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 5 इधर है तो इसको 5 by 1 लिख सकते हैं, -5 तो -5 by 1 लिख सकते हैं, 0 by 1। तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो को हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा z में जो जो एलिमेंट है वो q में रहेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं z इज सबसेट ऑफ q। क्लियर, नेक्स्ट कौन सा हमारा सेट आता है रियल नंबर सेट। तो रियल नंबर सेट के अंदर क्या हो जाएगा ये जितना भी ये तीनों सेट में एलिमेंट्स है सब रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे q इज सबसेट ऑफ r। लास्ट में हमारा क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा ये जितना भी एलिमेंट्स है सारे प्रेजेंट रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं r इज सबसेट ऑफ c। तो ये चीज को भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, समझ में आएगा सबको। अच्छा नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जब a का सारा एलिमेंट b में प्रेजेंट रहता है हम क्या बोलते हैं a इज सबसेट ऑफ b। तो अगर इफ a इज सबसेट ऑफ b, अगर a को b का सबसेट बोलेंगे देन b इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ a। तो जब a b का सबसेट हो रहा है तो देखो a का b के साथ क्या रिलेशन है a इज सबसेट ऑफ b, वैसे ही b का a के साथ भी कुछ रिलेशन होगा, हाँ कि नहीं। तो b का a के साथ कौन सा रिलेशन हो जाएगा b इज सुपरसेट ऑफ a। एंड इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय b सुपरसेट ऑफ a। देखिए सबसेट का बस सिंबल को आप ऑपोजिट कर लीजिए तो ये किसका सिंबल बन जाएगा, ये सुपरसेट का सिंबल बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट अब हम जाएंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ये एक सेट दे दिया है और हमें क्या बोला है which of the following sets are subset of set A। ठीक है, तो कौन कौन से फॉलोइंग सेट्स सबसेट ऑफ ए बनेंगे। देखिए ऑप्शन में दे दिया हमें, फर्स्ट में दिया है आपका दे दिया है 1 2। ठीक है, ये एक सेट है ना, जब भी कर्ली ब्रैकेट लग जाता है तो क्या बन जाता है एक सेट बन जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 है। ठीक है, सेकंड दिया है आपको 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया है
1 4 5, ठीक है। फोर्थ में ऑप्शन आपको दिया है 5, क्लियर। फिफ्थ में ऑप्शन दे दिया है आपको 1 2 3 4 एंड सिक्स्थ में ऑप्शन दिया है आपको 2 4 6, ठीक है। तो इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन कौन से सेट ए के सबसेट बन सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या है, एक सेट कब दूसरा सेट का सबसेट बनेगा, जब एक सेट में जो जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में भी रहना चाहिए। जैसे कि देखिए ये एक सेट है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है 1 एंड 2, देखिए ये ए में है ना, ठीक है, 1 एंड 2 प्रेजेंट है, तो ये जो सेट है क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट के पास आते हैं, देखिए ये क्या है, एक ही एलिमेंट है, मतलब एक सिंगलटन सेट है, ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है ए में, तो इसको भी हम ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं 1 4 5, देखिए 1 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो हम क्या पढ़े, देखो अगर मान लीजिए कोई एक भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम सबसेट नहीं बोलेंगे, तो 1 4 5 इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 5 मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। अब देखिए अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम चेक करेंगे कि वो एलिमेंट इस सेट में है कि नहीं। 5 का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 5 अपने आप ही इसका एक सबसेट बन जाएगा, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट ए, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, मतलब ये जो सेट है और ये जो सेट है दोनों सेम है ना, ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि इसमें जो जो एलिमेंट है यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 2 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 6 इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट ए बन जाएगा, क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इससे हमें कुछ रिजल्ट्स के बारे में पता चल रहा है। पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट है ये देखिए 5 मतलब क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या हो रहा है, इस सेट का एक सबसेट बन रहा है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कुछ नोट डाउन कर लीजिए, सबसेट के अंदर आ जाएगा। तो पहला रिजल्ट क्या हो जाएगा, empty set is subset of every set, ठीक है। ये जो empty set 5 है, ये जितना भी आपका सेट है सब सेट का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, ठीक है। तो empty set is subset of every set, जो भी आप सेट लिखिए empty set उसका एक सबसेट बनेगा, क्लियर। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, मतलब ये सेट जितना है ये सेट भी उतना ही है, मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो यहां से एक रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो कोई भी सेट खुद का ही सबसेट बन जाएगा। हम देखें यहाँ पे, देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो ये सेट खुद का ही सबसेट बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये रिजल्ट हमें मिलेगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड रिजल्ट के ऊपर। थर्ड रिजल्ट नंबर थर्ड, ये रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्या होता है, बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n number of elements is 2 to the power n। इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 to the power n। मतलब अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है
तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बन जाएगा 2 to the power n। क्लियर? देख लेते हैं ये रिजल्ट ट्रू है कि नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पे पहला सेट ले रहा हूं a, मान लीजिए ले लिया 2 एलिमेंट, ठीक है, तो a इज इक्वल a एक सेट है जहां पे 1 and 2 दो एलिमेंट्स हैं। तो ये जो रिजल्ट है इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होना चाहिए 2 to the power n is equal to 2 to the power 2 is equal to कितना हो जाएगा 4 आना चाहिए, हाँ कि नहीं। क्लियर? देख लेते हैं 4 सबसेट्स आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सबसेट्स। तो देखिए पहला तो इस रिजल्ट के हिसाब से एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 क्या हो जाएगा इसका एक सबसेट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या बोल रहा है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो सेट है 1 2 ये खुद का ही सबसेट बन जाएगा, तो आ जाएगा 1 2, ठीक है। तो 2 हमें सबसेट मिल गए। अच्छा नेक्स्ट हम तीसरा सबसेट कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है ना, तो अगर मैं एक एलिमेंट को ले लेता हूं यहाँ पे एंड कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं, तो ये जो सेट मिला ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये सेट इसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली और एक एलिमेंट है 2, इसको लेके कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, तो ये भी क्या बन गया सिंगलटन सेट, ये सेट भी ऑटोमेटिकली इसका सबसेट बन जाएगा। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गया 4 आ गया, तो ये रिजल्ट ट्रू है, हाँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल्स हम चेक करते हैं इस रिजल्ट के ऊपर। जैसे मान लीजिए B एक सेट दे दिया है, B इज इक्वल टू दे दिया है A B एंड C, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट B and write down all the subsets, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, B का जितना भी नंबर ऑफ सबसेट है वो फाइंड कीजिए एंड सारे सबसेट को राइट डाउन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन B कितना है 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन B हो गया 3, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 to the power n, n के जगह पे क्या चला जाएगा 3, तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो कोई भी सेट अगर दे दिया है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप उसका नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। क्लियर? तो ये तो आ गया आपका नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी, और हमें क्या बोला है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, ठीक है। जितना भी सबसेट है सबको राइट डाउन करने के लिए बोला है, तो हम क्या करते हैं सबसेट्स को लिख लेते हैं। तो पहला तो हो जाएगा 5, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर? फिर देखिए कैसे राइट डाउन करना है। देखिए 3 एलिमेंट्स है, तो पहले एलिमेंट को ले लेते हैं, तो ये इसको एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो ये सिंगलटन सेट हो गया, ये इसका सबसेट बन जाएगा। दूसरा एलिमेंट को ले लेते हैं, ये भी एक सबसेट बन जाएगा। तीसरा एलिमेंट को ले लिया, ये भी एक सबसेट बन गया, ठीक है। फिर सिंगल एलिमेंट ले लिए, अब क्या करेंगे हम 2 एलिमेंट लेंगे। तो पहले क्या करते हैं A एंड B ले लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सेट है ना, ये इसका सबसेट बन जाएगा क्योंकि दोनों एलिमेंट इधर प्रेजेंट है। फिर A B ले लिए, अब क्या लेंगे A एंड C, तो A एंड C ले लेंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा सबसेट। A B एंड A C हो गया। देन क्या ले लेंगे B C, ये भी एक सबसेट बन जाएगा। एंड लास्ट में क्या बचा, पूरा सेट जितना है ये भी क्या बनेगा एक सबसेट बनेगा A B C। क्लियर? तो टोटल 8 सबसेट मिल गया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए A, B लिखना जो है B, A लिखना सेम है, तो A, B एंड B, A अगर ऐसे लिख देंगे आप, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि सेट में क्या होता है आपका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ठीक है।
तो a कॉमा बी लिखिए या b कॉमा ए, दोनों सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिए, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू कितना दिया है 5, तो पूछा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। देखिए a इज इक्वल टू 5 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a कितना हो गया, कुछ नहीं, 0। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अच्छा तो कौन सा सेट आपका बनेगा सबसेट ऑफ a, खुद 5, ठीक है। तो अगर सबसेट लिखने के लिए बोलेगा सबसेट ऑफ a क्या बन जाएगा, खुद बन जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर, आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसेट से रिलेटेड सारा कुछ आपको जो जो प्रॉब्लम आ सकता है हम वो डिस्कस कर लिए, सारा चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और एक चीज डिस्कस करेंगे यहां पे, प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट हम किसको बोलेंगे, सबसेट किसको बोलेंगे समझ में आ गया। अगर a का सारा एलिमेंट b में प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, a इज सबसेट ऑफ b बन जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट का किसको बोलेंगे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट a एंड b बी टू सेट्स ले लेते हैं, ठीक है। देन a is said to be proper सबसेट ऑफ b। तो a का प्रॉपर सबसेट ऑफ b बन जाएगा इफ a इज सबसेट ऑफ b। जब a b का सबसेट बनेगा एंड क्या हो जाएगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू b, क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b बन गया। एंड इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय a इज सबसेट ऑफ b, हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में, एग्जांपल लेके क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्लियर, एंड b इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए a में कितना एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, 1 जो कि b में प्रेजेंट है, 2 वो भी b में प्रेजेंट है, 3 एंड 4 प्रेजेंट है b में। तो सबसेट डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, a इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि a का जितना भी एलिमेंट्स है वो कहां प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट है, इसलिए a इज सबसेट ऑफ b हो जाएगा। अब थोड़ा इक्वल सेट्स को याद कीजिए, इक्वल सेट कब होता है, जब a का सारा एलिमेंट b में प्रेजेंट रहता है एंड b का सारा एलिमेंट a में प्रेजेंट रहता है। तो देखिए a का तो सारा एलिमेंट b में प्रेजेंट है, लेकिन b का सारा एलिमेंट a में प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, a इज नॉट इक्वल टू b, क्लियर। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब जाके हम क्या बोल सकते हैं, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जाके हम प्रॉपर सबसेट का बात ला सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं और एक सेट देखते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्लियर, तो यूनिवर्सल सेट क्या, कौन सा सेट बन जाएगा, ए सेट which contains all the sets present in a context is called universal set and denoted by, जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। देखिए यूनिवर्सल सेट मतलब, यूनिवर्स का मतलब क्या है, जिसमें सारा चीज आ जाए, वैसे ही यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें जितना भी सेट गिवन है एक क्वेश्चन में,
सारा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू हो गया आपका 1 2 3, ठीक है। b एक सेट दे दिया है आपका, हो गया 3 4 5, क्लियर। एंड c एक सेट हो गया जिसमें एलिमेंट आ जाएगा मान लीजिए 5 6 7, क्लियर। तो ये 3 सेट प्रेजेंट है। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिखूंगा इस क्वेश्चन में, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तीनों सेट में जो जो एलिमेंट है, ये तीनों सेट्स का एलिमेंट कहां रहेगा? यूनिवर्सल सेट में रहेगा, क्लियर। तो इस टाइप के सेट्स को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट का मतलब, क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट which is पावर सेट। देखिए ये पावर सेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक आपका क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। पावर सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेट, क्लियर। तो पावर सेट हम किसको बोलेंगे? लेट ए बी ए सेट। अगर ए मान लीजिए एक सेट हो जाएगा, then power set of A is the collection of all the subsets of set A and denoted by P of A। कैसे डिनोट करते हैं? P of A से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? पावर सेट, क्लियर। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या आ गया? पावर सेट इज ए सेट which contains all the elements of the form subsets of A, क्लियर। मतलब A एक अगर सेट गिवन है तो A का जितना भी सारा सबसेट होगा वो सारे किसके एलिमेंट्स बन जाएंगे? पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1, ठीक है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू मान लीजिए गिवन है 1 2 3, क्लियर। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा A का? 2 to the power n। फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, तो टोटल 3 एलिमेंट्स है, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो सबसेट्स पहले लिख लेते हैं। सबसेट्स क्या हो जाएगा A का? तो पहला सेट आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन आ जाएगा 1, देन आ जाएगा सेट 2, देन इधर आ जाएगा 3, देन 1 2 को ले लेंगे, दो एलिमेंट करके, ठीक है। 1 3 को ले लेते हैं, देन 2 3 आ जाएगा आपका, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? पूरा सेट 1 2 3 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जितना भी सेट है सबसेट ऑफ किसका है? सेट ए। तो पावर सेट क्या बोलता है? ये जो जितना भी सबसेट्स है सेट ए का, ठीक है, वो किसके एलिमेंट बन जाएंगे? पावर सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। तो अगर मैं P ऑफ A लिखता हूं, P ऑफ A, तो बस क्या हो जाएगा? ये सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे पावर सेट के। कर्ली ब्रैकेट अगर लगा देंगे तो हम ये क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। तो पावर सेट एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट्स किस फॉर्म में रहता है? सबसेट ऑफ ए के फॉर्म में रहता है। क्लियर? सबको समझ में आ गया पावर सेट का, ठीक है। तो अगर एक सेट दिया है तो उसका जो भी सबसेट्स होगा वो पावर सेट का एलिमेंट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम और एक चीज समझ सकते हैं। देखिए अगर A एक सेट है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 8। जो सबसेट बनेगा वो पावर सेट का एलिमेंट बनेगा। तो अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द पावर सेट कितना है? 8 है। किसके साथ इक्वल हो जाएगा? 2n के साथ। तो हमारा जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? 2 to the power n, ठीक है। अब 2 to the power n क्या बन जाएगा पावर सेट के लिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट
इन ए पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा उसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 टू द पावर n, क्योंकि यहीं पे देखें, ठीक है, ए का जितना भी सबसेट होगा वही सारा एलिमेंट होगा पावर सेट का। क्लियर, तो वहां से ये फॉर्मूला भी बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दे दिया है a इज इक्वल टू 5। क्लियर, a इज इक्वल टू कितना दे दिया है 5। देन हमें पूछ रहा है देन फाइंड n ऑफ p ऑफ a। n ऑफ p ऑफ a का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द पावर सेट। ठीक है, तो देखिए अगर a इज इक्वल टू 5 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 टू द पावर 0। ठीक है, अच्छा तो नंबर ऑफ हम क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखे, जितना नंबर ऑफ सबसेट होगा उतना ही एलिमेंट्स होगा पावर सेट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द पावर सेट क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और पावर सेट से यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है इफ a इज इक्वल टू 5 देन फाइंड n ऑफ p ऑफ a। ठीक है, तो इतना दे दिया है हमें क्वेश्चन। क्लियर, इसका मतलब क्या है? अगर a का a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, a एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, तो n ऑफ p ऑफ a कितना हो जाएगा? क्लियर, तो इस क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर्स में और आगे भी पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर सेट से, तो इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अगर a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, तो नंबर ऑफ सबसेट प्रेजेंट इन a कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a 2 टू द पावर 0 व्हिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर a आपका 5 है तो a का सबसेट क्या बनेगा? 5 बनेगा। ठीक है, तो 5 किसका एलिमेंट हो जाएगा? p ऑफ a का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे अभी देखिए p ऑफ a में टोटल कितना एलिमेंट हो गया? कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 है, मतलब 5 क्या बन जाएगा? एलिमेंट ऑफ p ऑफ a, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसको मान लीजिए मैं एक दूसरा नेमिंग कर देता हूं b, तो ये जो है ये कौन सा सेट हो जाएगा? b सेट हो जाएगा। तो b सेट में टोटल कितना एलिमेंट्स है? एक ही एलिमेंट है, तो इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बन जाएगा? 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो दो सबसेट आना चाहिए, क्या क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा आपका कौन सा 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ये खुद। ठीक है, तो ये खुद आ जाएगा क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेट। ठीक है, तो दो सबसेट मिल गए। क्लियर है? तो अगर मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ b, तो पावर सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स रहेगा? ये दोनों एलिमेंट्स रहेगा, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये जो पावर सेट b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया? 2 हो गया। मान लीजिए इसको एक सेट नेमिंग कर दिए c। क्लियर है? तो अभी c सेट में कितना एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब 5 एंड ऐसा कर्ली ब्रैकेट 5, इससे कंफ्यूज मत होइए। मान लीजिए ये 2 एलिमेंट है, 1 2 मान लीजिए। ठीक है, तो अगर 1 2 2 एलिमेंट है तो इसका नंबर ऑफ सबसेट ऑफ c कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ c कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि यही फॉर्मूला है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है तो सबसेट कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। अच्छा क्या क्या सबसेट बनेगा वो देख लेते हैं। तो पहला तो बन जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ये सेट खुद बन जाएगा। ठीक है, 5 एंड आपका ये सेट खुद ही बन जाएगा एक। ठीक है, एंड हम कैसे लिखते हैं? मान लीजिए अगर 1 2 होता तो हम क्या लिखते? 1 लिख के कर्ली ब्रैकेट दे देते। ठीक है, 1 लिख के ऐसे कर लेते एंड 2 लिख के ऐसे कर लेते, तो टोटल कितना हो जाता? 4 हो जाता।
बस 1 की जगह पे क्या आ गया है 5, तो यहाँ पे 5 रिप्लेस कर दीजिए, तो ये एक सबसेट बन गया। 2 की जगह पे कितना है, ये पूरा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 ऑफ कितना, ठीक है। तो टोटल कितना आपको सबसेट मिल गया, 4 सबसेट। तो ये किसका पावर सेट ऑफ सी का एलिमेंट्स क्या बन जाएगा, ये 4 ही बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो पावर सेट ऑफ सी में टोटल कितना एलिमेंट रहेगा, 4 एलिमेंट रहेगा, समझ में आ गया। अब देखिए जो जो हम लिए थे बस रिप्लेस करते हुए चलते हैं। देखिए सी के जगह पे मैं कितना पुट कर सकता हूँ, पी ऑफ बी पुट कर सकता हूँ, तो सी के जगह पे हम पुट कर देंगे कितना, पी ऑफ बी इतना पुट कर सकते हैं, which is equal to ये पूरा रहेगा, ठीक है। अब देखिए b किसको माने थे हम, p ऑफ a को, तो b के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, p ऑफ a पुट कर सकते हैं, हाँ कि नहीं, समझ में आ गया सबको। तो इतना पुट कर सकते हैं, तो इसमें भी वही सेम चीज आ जाएगी। तो हमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, यही क्वेश्चन ऑफ एलिमेंट p ऑफ a, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, p ऑफ a में टोटल कितना एलिमेंट दिख रहा है, 4 एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 एलिमेंट्स हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ये एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांसेस है आपका। तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अगर पूछेगा व्हिच आर द सबसेट्स, तो ये 4 लिख देंगे। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, जो नेक्स्ट पोर्शन से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।